अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी भाई की फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। माज़रत कल मेरी वीडियो नहीं आ सकी, कुछ तबीयत नासाज थी मेरी। आप लोगों को अभी भी फ़ील हो रहा होगा मेरी आंखों से कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हुई थी और कुछ थोड़ा बहुत घर की जो मसरूफियात होती हैं इस वजह से मेरी कल वाली वीडियो नहीं आ सकी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। चलें जी, बात करेंगे अपने टाइटल के हवाले से। जैसा कि आप लोगों ने देखा है टाइटल में, थंबनेल पे, कि मैंने लगाई है 3 कपल्स की पिक्चर्स जो कि हैं सिर्फ़ और सिर्फ आवारा फैमिलीज़, टोटली आवारा फैमिलीज़ हैं। झूठ इनकी रग रग में बसा हुआ है। अब बस बहुत हो गया। मतलब सबसे पहले बात करेंगे मारिया बिलाल के ड्रामों की। फ्लॉप हो गया इनका ड्रामा पहली बीवी का, जो कि आनी थी और वो अभी तक नहीं आ सकी। आवाम को इन्होंने ऐसा पागल बना के रखा है। वाकई सही कहते हैं कि हमारी आवाम पागल है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि, बल्कि मुझे तो समझ में आ चुका है लेकिन हमारी भोली भाली आवाम को समझ में नहीं आ रहा कि ये अब हमें कोई अपना डेली व्लॉग नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमें ये डेली ब्लॉग से हट के चीज़ दिखाते हैं। कहते हैं ना ड्रामा लाइफ, ये अब हमारे साथ ड्रामा लाइफ खेल रहे हैं। आप ड्रामास वगैरह हर औरत देखती है, हर मर्द देखते हैं ड्रामे। जो इंडिया पाकिस्तान के जो ड्रामास होते हैं उसके अंदर जो कुछ होता है हम लोग देखते हैं। आज ये हो रहा है, आज आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि जो हमारी डेली रूटीन होती है, क्या डेली रूटीन के अंदर हम क्या अपने हस्बैंड्स के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं, हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर चिकन लेने जाते हैं, हम डेली नाश्ता लेने जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, हम डेली जो है जो काम होते हैं हम ये सब चीज़ें डेली करते हैं। डेली हमारी ड्रामेबाजी होती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो मारिया बिलाल ने जो गेम खेला, तकरीबन उन्होंने 1 से 1.5 महीना फर्स्ट वाइफ का ड्रामा हमारे साथ खेला जो कि फ्लॉप हुआ। उसी दौरान इन्होंने अपना घर चेंज करने का ब्लॉग बनाया, वो हमारे साथ शेयर किया। कौन इस तरीके से पागलों की तरह घर दिखाता है और घर के ड्रामे करता है। वो घर कहाँ गया जो घर ढूंढ रहे थे। अब प्रेगनेंसी को, इनकी डिलीवरी को तकरीबन अभी 2 मंथ्स रह गए हैं। अब वही ये हिसाब लगा के गेम खेलते हैं। पहले फर्स्ट वाइफ का ड्रामा इन्होंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना खेला। अब जी उसके बाद घर ढूंढने का ड्रामा इन्होंने 2 हफ्ते तक खेला। अब ये ड्रामा खेल रहे हैं। यानी मुझे मतलब अब गुस्सा आता है इनकी ये चीज़ें देख के कि डेली ये ऐसा थंबनेल, ऐसा टाइटल लगाएंगे कि बंदा अल्लाह खैर करे, मतलब मिस माई बेबी, और मैंने कपड़े सदका खैरात कर दिए, इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा, अल्लाह खैर करे। अंदर ब्लॉग खोलो, ब्लॉग देखो, या जो मेरे देखने वाले जो आते हैं वो बताते हैं मुझे इंस्टा पे कि भाई इस तरह इन्होंने ये ड्रामा किया है, कि टाइटल इन्होंने ये दिया और अंदर इनके क्या है, मतलब कुछ भी नहीं। क्या वही डेली का गंद। अच्छा, एक औरत जो कि प्रेग्नेंट है, सोचने वाली बात है, और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि उसका अभी 4-5 दिन पहले ये कहा गया कि 50% चांस है कि बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा। और वो औरत लूर 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 लूर, हमारे पंजाबी में कहते हैं वो घूमने को ना, वो आवारा। तो वो औरत अपने शौहर के साथ गाड़ी में जी इधर जा रही हैं, अब अम्मा के घर जा रही हैं, फिर अम्मा के घर गई और वहाँ पे जाके अपने सर्दियों के कपड़े निकाल रही हैं। कोई सोचने वाली बात है, कोई अकल वाली बात है इसमें। यानी कितना आवाम को इन्होंने पागल बना के, बुद्धू बना के रखा हुआ है कि जिस औरत को डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात कह दी हो, वो पलंग से यानी बेड से उठ के हिल भी नहीं सकती, वॉशरूम भी नहीं जा सकती। इतनी बड़ी बात है। ये प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं होती जो ये पब्लिक को उल्लू बना रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमारी पब्लिक के यहाँ चे लिखा हुआ है और हम जो बोलेंगे वो चुप करके देखेंगे। इसी तरह मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी यही बात बोली और मेरे जहन में भी ये बात आई कि हम जैसे ही लोग हैं जो इनको इतना हाइप दे देते हैं, हमें इनके ब्लॉग्स देखने ही नहीं चाहिए।
जो सीधी और साफ सी बात है कि हमें इनके व्लॉग्स देखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये झूठ का पलंदा है। आगे चलेंगे, बात करेंगे। मैंने इतनी बड़ी बात कह दी कि जिस औरत को वाकई सच्ची प्रेगनेंसी है और उसकी इतनी हालत ख़राब है, चलो प्रेगनेंसी है भी, और अगर उसकी हालत इतनी ख़राब है तो वो बंदी बेड से उतर भी नहीं सकती। ये इतनी क्रिटिकल बात होती है। वो बंदी आराम से घूम रही है गाड़ी में, डेली कहीं जा रही है, डेली नाश्ते में नान आ रहे, बताओ इतनी हैवी चीज़ें, नान वो खा रही है नाश्ते में, बाहर के गंदे अनहाइजीन खाने खा रही है, और बाहर घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, जो भी, मतलब उसको तो घर में रेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, शॉर्ट्स बन रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर आगे चलेंगे, बात करेंगे पार्ट जो कॉपी है इनके अक्सा अली, उनके बारे में बात करेंगे कि अक्सा अली, उनका तो मुझे कंटेंट समझ में ही नहीं आता। मतलब डेली रूटीन में उनका सिर्फ एक ही कंटेंट चलता आ रहा है। पहले घर का था, घर ढूंढ लो, घर मिल गया, घर की शिफ्टिंग हो गई, अब उसके बाद घर में सेटिंग दिखा रहे हैं, साथ ही साथ मतलब दुपट्टा तो अक्सा के पास है ही नहीं, वो तो उसने पहनना ही नहीं है, चलो वो उनका अपना हिसाब किताब है, अल्लाह को उसने अक्सा ने खुद जवाब देना है। उसके बाद एक ही चीज़, वो जौन सा मैं नाश्ता लेके आ गया, जौन सा मैं नाश्ता बना रहा हूँ, जौन सा वो अक्सा नाश्ता नाश्ते में क्या है, ब्रेड और अंडे, बड़ी मेहनत वाला नाश्ता बेचारी अक्सा बनाती है, अक्सा के हाथ दुख जाते होंगे। एक सीन था जो बड़ा मुझे ना हैरान करने वाला और बड़ा फ़नी भी लगा, जब हमारे ये जो अली भैया हैं, ये स्टोर में सामान रखने के लिए डब्बे लेके जा रहे थे। अच्छा, इसमें भी देखें इन्होंने क्या हमारे साथ झोल खेला, टाइटल में क्या दिया कि हमने सर्वेंट रूम भी सेट कर लिया, जबकि सर्वेंट रूम नहीं था, वो स्टोर रूम था। स्टोर रूम को उन्होंने सर्वेंट रूम लिखा, और उसमें जब वो सामान लेके डब्बे जा रहे हैं, उनके हाथ से थोड़े बहुत छूट गए, और उस पर फिर अक्सा ने जो उनको लाइव यानी रिकॉर्डिंग में डाटा है, और अली की जो आवाज़ से फील हो रहा था कि अली भैया तो डर गए, बिल्ली ने अटैक कर लिया। और वही वाला इनका डेली का यार, एक ही कचरा, एक ही ड्रामा। मतलब मैं कहती हूँ कि डेली सोप चल रहा है, और चलो डेली सोप में भी मैंने देखा है कि तब्दीलियाँ होती हैं, कि किसी केस में कुछ होता है। ये डेली का एक ही अक्सा अली का ड्रामा है। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, जौन सा वो अब्दुल्ला उठ गया, वो अब्दुल्ला ये कर रहा है, वो आयशा ये कर रही हैं, अब ये मतलब क्या कुछ नया है। पहली बात तो ये कि मुझे डेली ब्लॉगिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि मैंने भी की थी डेली ब्लॉगिंग, फिर मैंने, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने एक बात सोच के उस चीज़ को बंद कर दिया कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हो। और ये लोग पर्सनल लाइफ को खाली एक्सपोज नहीं कर रहे, ये लोग नाटक खेलते हैं अब हमारे साथ, क्योंकि अब इनका जो मेन मकसद बन गया है ना, वो ब्लॉगिंग करना मतलब पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए ये लोग अपनी औरतों को बग़ैर दुपट्टों के या जो भी एक्सप्रेसिव, वो उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है, तो बेहयाई फैला रहे हैं अपनी औरतों को आगे करके। और औरतें कहीं किस एंगल से अपनी औरतों को खुद दिखाते हैं बाकायदा कैमरे से कि ये देखें अक्सा ने अपना सूट सिया है, ये देखें अक्सा जौन सा कितनी प्यारी लग रही हो, अक्सा तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुमने ये वाला सूट कितना प्यारा सिया। तो ये हमारे मर्दों का हाल हो गया है पैसों के लिए, कि अपनी औरतों की खुद नुमाइश कर रहे हैं कि ये देखें कि ये अक्सा का ये दामन देखें आपने गले में लगा लिया, और अक्सा ने ये सी लिया। और फिर टाइटल इनके भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह होते हैं कि लिखा कुछ होता है, अंदर होता कुछ है। अब चलेंगे, बात करेंगे तीसरे कपल के हवाले से, जो कि हैं सोनिया गोपाल। सोनिया गोपाल बोलते हुए आपने मेरे फेस एक्सप्रेशन देखा होगा कि मैं किस तरह का फेस एक्सप्रेशन दे रही हूँ। सोनिया गोपाल जो कि इंतहाई फजूल थर्ड क्लास ब्लॉगर हैं। सबसे पहली बात करूँगी कि ये अपने आप को समझते हैं सोनिया गोपाल साहब कि हम कोई बहुत बड़े, कोई तीर मार खां, वो क्या होते हैं, 30 मार खां, कोई बहुत बड़े सुपरस्टार हम बन चुके हैं। जबकि ये नहीं सोचते कि इनको अगर किसी ने व्यूज़ दिए हैं या इनको कोई अगर देख रहा है तो इनकी तजलील के लिए देख रहा है, इनको बेइज्जत करते हैं लोग। इनकी जो वायरल हुई थी टिकटॉक, तो उस पर इनको जिस तरीके से लोगों ने देखा था, आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, एक फ़नी कैरेक्टर है टिकटॉक पे, पिल्ले 321 पिल्ले, तो वो एक अजीब सा कैरेक्टर है, एक फ़नी। तो लोगों ने उसको उस तरीके से देखना शुरू किया, इस तरह वो वायरल हुआ। कोई अच्छी चीज़ से वायरल नहीं हुआ, जैसे कि डकी भाई वायरल हो गए या सिस्ट्रोलॉजी वायरल हो गई, ये उस तरीके से वायरल, ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां समझते हैं।
फिर इंतहाई घटिया हरकतें इनकी। अल्लाह ने इनको चैनल बेचा है, इन लोगों ने अपना, इन लोगों के पास पैसे आए, इन लोगों ने गाड़ी ली, फिर गाड़ी के साथ इन्होंने इंतहाई बेहुदा बेढंगा मजाक किया, लोगों के साथ प्रैंक करने की कोशिश की, जो कि फ्लॉप रहा कि हमारी गाड़ी के कागजात नहीं थे, और ख़ुद इनके वो दोस्त थे जिनके साथ इन्होंने प्रैंक करने की कोशिश की। अपनी तरफ से ये बड़ी कोशिश करते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि इनका मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, आपके लिए भी है ये चीज़ है और मेरे लिए भी ये चीज़ है कि ये हमारे दिए हुए व्यूज़ से ये ऐश कर रहे हैं, हम ऐश नहीं कर रहे। अगर हम भी सोचें ना बिल्कुल गहराई में जाके कि हम इनको व्यूज़ देते कि ये लोग हमारे दिए हुए व्यूज़ से ऐश करते हैं। अब सोनिया गोपाल की आप घटिया हरकतें देखें कि एक बेटी जो कि इन्होंने अपनी, वो जोया है शायद, मुझे इनके बच्चों के नाम नहीं पता, जोया उठा के इन्होंने अपनी सास को दे दी सोनिया बेगम ने। और उसके बाद जो बाकी के इनके 3 बच्चे हैं, अंजलि, सैम और एक और बच्ची जो है, उसको इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन ये अपने कंटेंट बनाने के चक्कर में, अपनी अय्याशियाँ करने के चक्कर में बच्चों को अकेले घर छोड़कर जाते हैं। इनको बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। दूसरे बच्चे को देख के जो ये गोपाल साहब हैं, ये हमें बोलते हुए नज़र आए कि कैसे माँ बाप हैं, बच्चों को किसी काम पे लगाते हैं। बच्चे यानी वो जो मांगने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके हवाले से बात कर रहा। जब वो गोपाल साहब से भीख मांगने आया तो पता नहीं कैसे माँ बाप है, बच्चों को काम पे लगाते। तो मैं उसी एकदम से ना बैक पे मुझे फ्लैशबैक पे क्लिक हुआ कि आपके अपने बच्चों का क्या हाल है। यानी तुम YouTube से इतना अच्छा कमा रहे हो, ना तुम्हारे घर में मेहमानों को बिठाने के लिए कोई सोफ़े हैं, ना तुम्हारा घर साफ़ है, ना तुम्हारे बच्चे साफ़ रहते हैं, बच्चों की ना रूटीन है, ना टाइमिंग है, ना खाना पीना तुम लोगों उनको साफ़ सुथरा देते हो। यानी डेली अगर आप इनका सोनिया गोपाल का ब्लॉग देखें तो अनहाइजीन खाने ये लोग बाहर जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती इन लोगों को हज़म कैसे होता होगा। सुबह भी नाश्ता करने ये बाहर निकले हुए हैं, दोपहर का खाना खाने बाहर निकले हुए हैं, और मतलब अजीब किस्म की वो औरत है। और फिर एक इनका व्लॉग सामने आता है जिसमें बताती हैं सोनिया कि मेरे बालों का राज, और जब हमने वो व्लॉग देखा तो कहीं पे भी वो बालों का राज नहीं था। और अल्लाह माफ़ करे कि कौन से ऐसे हसीन बाल हैं सोनिया के जो हमें राज बताने चलिए, जो खुद जगह जगह के वो फ्री के जो इनको वो मिल जाते हैं ना, पॉलर सैलून्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आके ये अपने प्रमोशन, जिनको फ्री प्रमोशन के लिए बुला लेती हैं अपनी पॉलर की, ये पहुँच जाती हैं वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट करवाने फ्री में। तो फिर कैसा इनका बालों का राज, जो खुद पॉलर सैलून्स में जाके अपने हेयर ट्रीटमेंट, अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवा रही होती है, उसके बावजूद कोई रिज़ल्ट नहीं आता। तो ये है इन लोगों का हाल। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी ऐसा कि आप जाके इनको रिपोर्ट करें या आप इनको ना देखें, लेकिन इतना कहूँगी कि इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है कि ये हमारे दिए हुए व्यूज़ में अय्याशियाँ करते हैं और अपने आप को ये सुपरस्टार समझते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे सोनिया गोपाल के हवाले से करती जाऊँगी कि इनका एक व्लॉग था बहुत पुराना, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आपने इस बारे में ज़रूर ज़िक्र करना है, कि इन्होंने हमारे मुस्लिम रिलीजन का मजाक उड़ाया, हमारे इस्लाम का मजाक उड़ाया है सोनिया गोपाल ने। तो सोनिया गोपाल को हम ये बताना चाहेंगे कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, और इस्लाम के बारे में अगर कोई बात बोली गई तो आपका चैनल तो उड़ जाएगा। सही है, ये बात आप याद रखिएगा। तो अपनी दिन अपने औकात भूल गए हो, जो तुम स्कूल के अंदर दोनों मियाँ बीवी सफाई करते थे, क्योंकि मैं तो जानती हूँ इनको पर्सनली। तो कहते ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गए, इनकी वो वाली औकात है। तो अपनी औकात में रहना सीखो सोनिया और गोपाल। और ये जो आशिकी मौशूकी लोगों को दिखाते फिरते हो ना इस उम्र में, तो शर्म करो ना। तुम पहले वालों की बच्चों की परवरिश कर सके हो और नया बच्चा तुम हर साल पैदा करने चले जाते हो। तो ये जो तुम लोगों की आशिकी मौशूकी ना, इसको वीडियो की हद में इसको ना लाया करो अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा चैनल चलता रहे। वरना सोर्स बहुत बड़ी बड़ी है हमारे पास, मेरे पास भी बहुत बड़ी ऊंची सोर्स है जहाँ से आपका मैं बोल नहीं सकती। तो अपनी औकात में रहो तुम दोनों मियाँ बीवी के। आइंदा के बाद अगर हम मुसलमानों के मज़हब का मजाक उड़ाया तो तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम्हें पता भी नहीं है, ये बात याद रखना। चले जी, आज के रिएक्शन से लूँगी मैं इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।